हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रगति और बारामासा की टीम पहुंच गई है आज भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कवरेज के लिए। यहाँ का एक अजीब मैच है। जो यहाँ कैंडिडेट इस बार उठे हैं, तो जो राम सिंह केड़ा है वो पिछली बार 2017 के इलेक्शन में निर्दलीय थे और इस बार वो हमारी बीजेपी की तरफ से उठे हैं। जो हमारे कांग्रेस वाले कैंडिडेट हैं वो 2012 के इलेक्शंस में बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिनका नाम है दान सिंह भंडारी। और हमारे आप के जो कैंडिडेट है वो हैं हमारे सागर पांडे। हमारे आप के कैंडिडेट सागर पांडे हैं। तो हम यहाँ का चुनावी हाल जानेंगे, यहाँ के इस बार के क्या चुनावी मुद्दे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार। हम भीमताल लेक के पास पहुंच चुके हैं और ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग यहाँ आग सेक रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी हाल क्या चल रहा है। आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। आप क्या करते हैं? बस ये ठेला लगाए बैठे हैं, बोनी भट्टा भी नहीं करा, आराम कर रहे हैं बैठे, वो आग सेक रहा है। तो यहाँ का चुनावी हाल क्या है, क्या चल रहा है भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भीमताल में? देखो अब के क्या होता है, मुझे तो ऐसे लग रहा है आपके कांग्रेस आएगी। बारी बारी से आती है। बारी बारी से मतलब पहले वो 5 साल वो खा लेता, 5 साल वो खा लेते हैं। इस बार तो एक नई पार्टी भी है, आप भी आ रहा है। नई पार्टी दम नहीं देगी। तो जो पिछले इलेक्शन में सरकार ने वायदे किए थे, आपको क्या लगता है कि सरकार ने वो वायदे पूरे किए हैं? कोई पूरा नहीं हो रहा है। कोई पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा पूरा बताओ, एक भी हमारी समझ में राशन नहीं मिला फ्री को। आप कहाँ से हैं? चलो बोलो। मैं भी है लोकल का हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? ठेला है। अच्छा, आप ठेला चलाते हैं। तो जैसा कि ये 2 साल से कोविड चल रहा है, तो मतलब कोविड में तो बहुत ही असर पड़ा होगा इन सब कामों पे। हाँ असर तो पड़ा ही। तो सरकार ने कुछ किया आपके लिए? नहीं किसी को कुछ नहीं दिया। कुछ और? कोई योजना नहीं, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं दिया सरकार ने, 1 रुपए का कुछ नहीं दिया। जो भी सरकार आए करना जनता नहीं है। सरकार कोई सी भी आएगी लूट रही है, कांग्रेस आई वो भी लूटेगी, बीजेपी है वो भी लूटेगी। हम चाहते ये कि जनता का थोड़ा अच्छा कर दे। हम यही है, सरकार कोई सी भी सरकार है, हम चाहते जनता का अच्छा। तो सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं किया है? काम क्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार थोड़ा ठेला वालों को भी उन्होंने थोड़ा रोजगार, थोड़ा हर मंथली 2,000 रुपये देने का वादा है, जिसमें से 1 ही महीना आया है, 4 महीना भी और देना है। अभी इंतजार कर रहे हैं सब ये ठेले वाले, बोट वाले एक्चुअली बोट वालों का पैसा नहीं आया है, इन ठेले वालों का एक मंथली एक महीने का पैसा आया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि बीच में 2 साल से लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में इन्होंने बोला था कि थोड़ा महंगाई बढ़ी, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि सरकार ने बोला कि जनता को हम हेल्प करेंगे, ये देंगे। तो जनता भी आस में बैठी, उनके क्या 1 महीना आया, उसका फिर रुपया भी आया नहीं। हम चाहते हैं फिर ये दुकानदार, बोट वाले, आम जनता लोग, जो बेरोजगार, टैक्सी वाले, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी कुछ हेल्प करे। सुनने में आया है कि सरकार से नाराज चल रही है जनता यहाँ की अभी। देखिए नाराज क्या, देखिए नाराज तो जनता की कांग्रेस से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है। मतलब एक झूठ है कि मतलब देखो जो अच्छा काम कर रहा है, जिसका अच्छा रहा है वो कोई नाराज है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा वो नाराज है। हम ही है, आप लोग ये सब जनता ही है। अगर उनका अच्छा नहीं हो रहा वो भी गुस्से में, कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, तो जनता ही तो चुननी है नेताओं को। और जनता ही अच्छा हो तो फिर बात ही क्या है। दोस्तों हम पहुंचे हैं भीमताल लेक के पास पर अभी हम हैं। ये पूरा जो आप मार्केट देख रहे हैं ये टूरिस्ट पर निर्भर मार्केट है, टूरिस्ट के लिए ही मार्केट है। कुछ ठेले लगे हुए हैं जिसमें चाउमीन से लेकर चाय और अलग अलग चीज़ें और मैगी वगैरह जो फास्ट फूड है उसके ठेले लगे हुए हैं। इस तरफ कुछ ट्रेडिशनल दुकानें हैं जो लोग टूरिस्ट के लिए सजाई गई हैं, जिसमें आप लकड़ी का कुछ सामान देख सकते हैं या आप कोल्ड ड्रिंक्स देख सकते हैं, पानी वगैरह और कॉफ़ी वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर हम जानना चाह रहे हैं आखिर चुनावी जो माहौल है उत्तराखंड में, तो भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या हाल है। कुछ लोग आग सेक रहे हैं यहाँ पर। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर उत्तराखंड की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होने जा रहा है। सर अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम दानिश खान है। अच्छा दानिश, आपको क्या लगता है भीमताल, आप यहाँ के लोकलाइट हैं, यहीं के आप रहने वाले हैं? जी। अच्छा, तो दानिश आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार के इलेक्शंस में? उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप क्या करते हैं, आपका क्या प्रोफेशन है? मेरा तो अपना ट्रेवल्स का काम है इधर। अच्छा, टैक्सी और ट्रैवलिंग का। अच्छा, ट्रैवल्स का कारोबार है, तो आप तो ये टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट सिटी में टूरिज्म है और टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं तो उन्हीं से आपका भी कारोबार चलता है। पिछले समय में हमने देखा कोविड टाइम पे तो कारोबार एक तरह से चौपट पड़ गया, तो आपको कितना फर्क पड़ा उसके बाद से? काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, काफी कारोबार में। आपको क्या जो पिछली सरकार थी उससे कुछ मदद इस दौर में मिली जब ये नुकसान हो रहा था? कुछ नहीं, हमें जो है 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में डाले गए हैं। 6 महीने की घोषणा थी सरकार की, जिसमें से 3 या 4 महीने उन्होंने दिए हैं। इस महीने तो आए ही नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और 6 महीने का हमारा टैक्स माफ हुआ था, टैक्सी का। उससे ज़्यादा तो हम सरकार को दे चुके हैं आज तक।
10 साल से मैं टैक्सी का काम कर रहा हूँ। हर साल मैं प्रति साल जो है लगभग 12,000 टैक्स जमा करता हूँ उत्तराखंड गवर्नमेंट को, स्टेट का जो हमारा टैक्स है। अच्छा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो हम दे चुके हैं सरकार को। का क्या नाम है, आप से बात करें? राजू सुयाल। राजू सुयाल। तो सुयाल जी, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस विधानसभा में? अभी तो बीजेपी का ही वो चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का जोर है। अच्छा, राम सिंह खेड़ा पिछली बार निर्दलीय विधायक थे, उसके बाद फिर अभी वो बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिला है। मैं सुन रहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा असंतोष है बीजेपी कार्यकर्ताओं में, और बीजेपी में तो काफ़ी खींचातान चल रही है। ऐसे में बीजेपी जीत पाएगी क्या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है। बीजेपी वालों को ही वोट देंगे। अपने मोदी का वो चल रहा है तो मोदी की वजह से वोट दी जाएगी उनको। अच्छा, पिछली जो सरकार थी उस दौर में क्या काम हुए हैं जो आपको लगता है कि आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए? इस बार तो निर्दलीय थे, यहाँ के विधायक राम सिंह खेड़ा ही थे। हाँ। तो इस बार तो काम तो सब बहुत हुए हैं बीजेपी की सरकार में। अच्छा, भीमताल में ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम सारे हुए हैं। अच्छा, जैसे कोई काम आप बताएं जो खास काम हुआ हो जिससे समझ में आता हो कि बीजेपी की सरकार में ही काम हुआ। बीजेपी की सरकार में यहाँ पे स्कूल बने हैं, 1-2 स्कूल बने हैं। स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, केंद्रीय विद्यालय है ऊपर, अच्छा, उसका हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में पैसा बनने वाला है, उसका सारा पैसा आ चुका है। अच्छा, और भी रोडें सही हुई है इधर। अच्छा, यहाँ पर अभी जो चीज़ होनी थी वो नहीं हो पाई है। नंबर एक, जैसे शिक्षित वर्ग बच्चे हैं बीपीएल कोड के, उन लोगों को कभी यहाँ पर जैसे इतने कॉलेज खुले हैं, कभी कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं, ये चीज़ मेन मुद्दा है यहाँ। हमारी नज़र में तो ऐसा भीमताल में बहुत फंसी हुई सीट है। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जीतेगा या वो जीतेगा। पार्टी बेस में आप कहें तो बीजेपी की लीड थोड़ा ठीक रहती है भीमताल के अंदर, ये चीज़ पहले से ही है। भीमताल के देखिए राम सिंह खेड़ा जी का थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, लेकिन राम सिंह खेड़ा, मैं सुन रहा था कि राम सिंह खेड़ा जब उनको बीजेपी ने टिकट दिया या उससे पहले ही बीजेपी के जो लोकल कार्यकर्ता है उनसे बड़े नाराज थे। मेरे को ऐसी खबरें पहुंच रही आप बिल्कुल सही बात करी, थे नाराज। लेकिन अब जब उनको टिकट दिया गया है तो वो जो भी है पार्टी सब एक हो गए, जो सदस्य जितने भी हैं, अच्छा, जो कार्यकर्ता हैं वो सब एक हो गए। अच्छा, वो एक ही जी, अब तो देख के यही लग रहा है। जिस समय उनकी एक थोड़ी यहाँ पर जनसभा हुई थी तो उसमें थोड़ा भीड़ कम लग रही थी। लाखन सिंह नेगी जी की अच्छी लीड है, उनका भी थोड़ा टक्कर है। लेकिन ये है कि नेगी भी एक किरदार है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, और उनका भी अच्छा प्रभाव बताया जाता है इस सीट पर। तो उनका असर वो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने वाला है, ये समझाइए। सर इसमें तो हम नहीं कह सकते कि किसको। वहाँ से भी 2 हैं आपके, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी वहीं के हैं तीनों। एक हमारे जो ये राम सिंह खेड़ा जी हैं वो आपके उखलकांडा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, यहाँ के हैं। और 2 सीटें जो वहाँ की हैं, जो वोट बैंक है वो इधर का भी तगड़ा है और रामगढ़ का भी तगड़ा है। दुर्भाग्य इसका ऐसा है कि कोई मंत्री यहाँ का मुख्यमंत्री 5 साल अपने काट नहीं पाया, यही इसका दुर्भाग्य सबसे बड़ा है। और ना यहाँ शिक्षा के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, ना इधर भीमताल पे बनाने को तो आपका डिग्री कॉलेज नहीं है, अन्य शिक्षा संस्थान है जिससे कि इनकम हो सके, बाकी कुछ है नहीं। स्वास्थ्य के लिए भी भीमताल में SC है तो उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, यहाँ से हल्द्वानी भगाते हैं, रेफर ही करते हैं अधिकांशतः। मूलभूत सुविधाएं तो पूरी है नहीं। सड़कें ऐसी बेहाल है कि आप जाइए जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, रास्ते वैसे तंग हैं। बाकी काश्तकारी है उसके लिए कहते हैं केंद्र से आता है, रास्ते तक पहुँच नहीं पाता है। ये चीज़ें मूलभूत सुविधाएं से तंग है। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में आप लोगों की क्या अपेक्षा रहेंगी बतौर जो भीमताल के वोटर के बतौर आपकी अपेक्षाएं, जो नए भी आप जो भी विधायक चुनेंगे उनसे क्या अपेक्षाएं आप लोगों की? अपेक्षाएं तो काफ़ी रहती है मगर हो नहीं पाती है, क्योंकि वो समय तक कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, 5 साल में पहुंच नहीं पाते हैं। कभी भी कोई भी विधायक बना वो आते समय राम राम कहते हैं, जाते समय भी कुछ नहीं कहते हैं। दिल्ली पर जैसे दिल्ली तो उजड़ जाएगी, फिर भी दिल्ली ही रहेगी, क्योंकि वो तो विरासतन है। वहाँ तो एक ऐसा प्रदेश है कि राज्य की राजधानी है, वहाँ तो अगर उजड़ भी जाएगी तब भी दिल्ली रहेगी। ऐसा यहाँ होता है कि बिजली पानी अगर फ्री कर देगा आदमी खाएगा क्या? इतनी महंगाई तो वैसे ही 70-80 करोड़ का तो यहाँ खुद कर्जे पर है उत्तराखंड, तो अगर हर चीज़ मुफ्त हो जाएगी तो आदमी जाएगा कहाँ? अच्छा, आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी मुफ्त के जो नारे दे रही है तो ये जनता बेकार है, ये हो नहीं पाएंगे? मुफ्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए आज की महंगाई देखिए, अगर अभी तेल 170 रुपये लीटर है तो अगर मुफ्त लगेगा 300 रुपये लीटर पहुँच जाएगा, तो निकलना तो हमारी जेब से है। आप कहाँ से है? दिल्ली से। आप मतलब घूमने आए भीमताल। आपको पता है अभी उत्तराखंड में इलेक्शन का माहौल है, तो आपकी क्या राय है उत्तराखंड के इलेक्शंस को लेके? आपका क्या कहना है? न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो जो ओपिनियन पोल देखा है उसके अकॉर्डिंग तो कांग्रेस विल बी द विनर, और क्या कहते हैं, बाकी माय चॉइस इज बीजेपी। ओके, योर चॉइस इज बीजेपी। हाँ, यस। ओके, तो आप दिल्ली से हैं, और दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का तो बहुत ही मतलब ऐसे नाम है, और इस बार उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी आई है। तो देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी हम लोग दिल्ली में ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या कहते हैं, दे आर जस्ट फेक पार्टी, दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग अस, सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, आपने भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के रुझान जाने कि आखिर कौन
किसको वोट दे रहा है, कौन किसको समर्थन कर रहा है और किसका पाला भारी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सब में जो हमारे बॉक्सेस थे, इससे आपको एक ओवरव्यू मिला होगा हम भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो प्रगति, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या है इस भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी में? हम ये जनता पर छोड़ना चाहेंगे, देखते हैं कि उनको क्या लगता है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। हमारी यात्रा आगे भी बढ़ती रहेगी, अभी हम और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और वहाँ के हाल जानेंगे। देखते रहे 12 मासा।